तो इस कहानी की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर एकी कुरोगाने से होती है, जो कि जापान के एक ह्यूगन एकेडमी का स्टूडेंट है। वही एक दिन एकी सुबह की ट्रेनिंग को खत्म करके अपने रूम में जाता है, जहाँ एक लड़की कपड़े चेंज कर रही थी। एकी उसे देखता रह गया एंड अब वो उससे कहता है, मैंने तुम्हें ऐसा देख लिया, लो तो तुम भी मुझे ऐसा देख लो, हिसाब बराबर हो जाएगा। उस लड़की यानी कि स्टेला को इतना गुस्सा आता है, वो उसे स्लैप कर देती है। फिर हम देखते हैं स्टेला के कंप्लेन करने पर मैनेजर उसे ऑफिस में बुलाती है और वो एकी को कहती है कि तुमने एक लड़की को कपड़े चेंज करते हुए देख लिया, ये तो गलत था ही, पर तुमने अपने भी कपड़े उतार लिए, ये तो और भी ज्यादा गलत था, तुमने ऐसा क्यों किया? तो एकी कहता है कि मैं तो बस हिसाब बराबर कर रहा था। फिर वहाँ स्टेला आ जाती है। मैनेजर एकी को ये भी बताती है कि स्टेला इस किंगडम के किंग की सेकंड प्रिंसेस है। एकी स्टेला के पास जाकर उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि इस एक्सीडेंट के लिए मुझे माफ कर दो और तुम मुझे जो भी सजा देना चाहती हो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो स्टेला कहती है, जाओ जाके मर जाओ। एकी कहता है कि एक छोटी सी एक्सीडेंट के लिए तुम चाहती हो मैं जाकर अपनी जान को दे दूं? ऐसा कौन कर सकता है? मैंने तो बस तुम्हें कपड़े चेंज करते हुए देख लिया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखा। ये सुनकर स्टेला को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने फायर मैजिक से उसकी ओर अटैक करने को बढ़ती है। तो एकी कहता है कि तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि मेरी नजर तुम्हारे सामने से हट ही नहीं रही थी। ये सुनकर स्टेला का गुस्सा पानी में बदल जाता है और वो ब्लश करने लगती है। वहीं एकी को याद आता है कि उसने स्टेला को अपने रूम में कपड़े चेंज करते हुए देखा था। तो वो मैनेजर से पूछता है कि आखिर ये मेरे रूम में क्या कर रही थी? मैनेजर बताती है, तुम दोनों एक रूममेट्स हो। ये सुनकर ये दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। फिर एकी मैनेजर से एक सवाल पूछता है, रूममेट्स तो उन्हें बनाए जाते हैं जिनके लेवल सेम होते हैं, पर मैं तो एफ रैंक का सबसे लोएस्ट स्टूडेंट हूँ। वही स्टेला यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट है, तो आपने हमें रूममेट्स क्यों बनाया? तो मैनेजर बताती है कि हाँ, इसलिए मैंने किया क्योंकि तुम सबसे वीकेस्ट हो और स्टेला सबसे स्ट्रॉन्ग है। वही स्टेला उसके साथ रूममेट्स बनने से मना कर देती है। फिर वो कहती है, फाइन, मैं तुम्हारे साथ रूममेट्स बन सकती हूँ, लेकिन मेरे 3 कंडीशन है। फर्स्ट, तुम बात नहीं कर सकते। सेकंड, तुम सांस नहीं ले सकते। एंड थर्ड, तुम देख नहीं सकते रूम के अंदर। तो एक ही कहता है कि अगर मैं सांस नहीं लूंगा तो मैं मर जाऊंगा, एटलीस्ट मुझे सांस लेने की तो परमिशन दो। स्टेला कहती है, क्यों, क्या तुम मुझे स्मेल करना चाहते हो? ऐसा नहीं हो सकता। एकी को इसकी कोई भी कंडीशन पसंद नहीं आती। तो मैनेजर कहती है कि एक ही आइडिया है, तुम लोग एक मॉक बैटल कर लो, इससे डिसाइड हो जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर तुम जीत जाती हो तो तुम अपने अकॉर्डिंग रूम को रखना, एंड स्टेला जीत जाती है तो वो जैसा जाएगी वैसा करना। स्टेला मान जाती है। वो कहती है कि अगर मैं इस बैटल को जीत गई तो तुम मेरे सर्वेंट बनकर हमेशा रहोगे, और अगर मैं हार जाती हूँ तो मैं तुम्हारी सर्वेंट बनकर रहूंगी। एकी भी स्टेला के इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो अब हम फाइट का सीन देखते हैं। एकी के पास कोई भी मैजिक नाइट की स्किल्स नहीं थी, बट उसके पास एक खासियत थी, वो किसी भी लोग के अटैक को पहले ही प्रेडिक्ट कर सकता है। इधर स्टेला के पास फायर मैजिक की पावर थी। वो अपने फायर मैजिक की पावर के साथ आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन एकी उसके अटैक को डॉज करते हुए उसी के अटैक को उसी से फाइट करता है। फाइट काफी खतरनाक हो रही थी, लगा स्टेला हारने वाली है, लेकिन तभी वो अपने फ्लेम ड्रैगन से एक जोरदार वार करती है। ये काफी स्ट्रॉन्ग था, बट एकी भी उसको डोज करते हुए उसके ऊपर फाइनल अटैक करता है, जिससे स्टेला वहीं हार जाती है। आगे जब स्टेला की आंखें खुलती है, उसके पास मैनेजर थी। मैनेजर उससे कहती है, क्या तुम ठीक हो? स्टेला कहती है हाँ। एंड स्टेला एकी के बारे में पूछती है, तो मैनेजर कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। वहीं उसी फाइट के दौरान स्टेला को एकी की सारी पावर्स पता चल गई थी कि उसके पास क्या एबिलिटी है। फिर वो मैनेजर से पूछती है कि आखिर एकी का रैंक इतना लो क्यों है? तो मैनेजर उससे बताती है कि एकी के पास मैजिक स्किल्स की पावर नहीं है, इसलिए वो ज्यादा टाइम एकेडमी में नहीं रहता और सारा टाइम अकेले प्रैक्टिस करता रहता है। फिर आगे स्टेला अपने रूम में जाती है, जहाँ पर वो एकी को देखती है। वो उससे सॉरी बोलती है अपने बिहेवियर के लिए। एकी उससे उसकी कंडीशन याद दिलाता है, तो स्टेला गुस्से में आकर कहती है, फाइन, बताओ मुझे क्या करना है। एकी कहता है कि क्या हम इस रूम को एक नॉर्मली शेयर कर सकते हैं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। स्टेला भी उसके इस बात से अग्री हो जाती है। अब अगली सुबह एकी जॉगिंग कर रहा था। स्टेला भी उसके पास आकर उसको कंपनी देती है और दोनों साथ में जॉगिंग करते हैं। एकी काफी खुश था। स्टेला उससे पूछती है कि आज तुम इतने खुश क्यों हो? तो एकी बताता है कि आज मेरी सिस्टर इस एकेडमी में आने वाली है।
तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जो कि एक जर्नलिस्ट थी। वो इकी के पास आकर उसे चिपकने की कोशिश करती है क्योंकि उस फाइट के बाद वो इकी की बहुत बड़ी फैन बन चुकी थी। इतना क्लोज देखकर स्टेला को काफी जेलस फील होता है और वो वहाँ से जा रही थी। इकी भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर इकी की सिस्टर शिजुको आ जाती है और वो आते ही डायरेक्ट अपने भाई को किस कर लेती है। ये देखकर वहाँ सभी हैरान थे। स्टेला ये देखकर काफी हैरान हो जाती है एंड शिजुको दोबारा इकी को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन स्टेला बीच में आकर उसे रोक लेती है और वो कहती है कि आखिर किस कंट्री में अलाउ है कि ब्रदर सिस्टर को किस कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो शिजुको कहती है कि आखिर तुम होती कौन हो मेरे और मेरे भाई के बीच में बोलने वाली। तो स्टेला कहती है कि इकी मेरा मास्टर है और मैं उसकी सर्वेंट हूँ। ये सुनकर सारे लोग काफी हैरान हो गए थे। वही जर्नलिस्ट को एक ब्रेकिंग न्यूज मिल गई थी। इकी कहता है कि अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। स्टेला कहती है ना, ऐसी बात है, मैं इसकी सर्वेंट हूँ। वही शिजुको कहती है कि क्या ऐसी बात है तो आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे संभालूंगी। उसके पास वाटर मैजिक की पावर थी। इकी कहता है कि एकेडमी में फाइट करना अलाउ नहीं है। वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। इधर से स्टेला भी तैयार हो जाती है अपने फायर मैजिक पावर के साथ उससे अटैक करने के लिए। स्टार्टिंग में ये दोनों एक दूसरे को काफी तानाबाजी करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। फिर मैनेजर उन्हें सजा दे देती है क्योंकि एकेडमी में फाइट करना अलाउ नहीं था। तो वो लोग इस एकेडमी की साफ सफाई कर रहे थे। आगे साफ सफाई खत्म होने के बाद स्टेला शिजुको से पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें नहीं पता ये सब गलत है। तो शिजुको कहती है कि आखिर तुम्हें पता है क्या है मेरे भाई के बारे में, उसको तो बचपन में ही मॉम डैड का प्यार भी नहीं मिला, मैं बस उसके साथ प्यार से रहना चाहती हूँ। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। वही हम शिजुको के रूममेट्स को देखते हैं जिसका नाम नागी होता है। आगे स्टेला इकी का वेट कर रही थी। इकी वहाँ आ जाता है। स्टेला उसे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो इकी बताता है कि मेरे ग्रैंडपा एक ग्रेट डार्क नाइट थे, मैं उन्हीं से इंस्पायर होकर एक नाइट बनना चाहता हूँ, पर मेरे पास मैजिक स्किल्स की पावर नहीं थी, इसलिए मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर अगले दिन इकी स्टेला बातें कर रही थी। स्टेला इकी के साथ बाहर जाना चाहती थी लेकिन वो पूछने में नर्वस फील कर रही थी। लेकिन तभी शिजुको का उससे मैसेज आता है जहाँ पर वो कहती है कि भाई आप मेरे साथ बाहर चलो। एंड इकी मान जाता है एंड आगे दिखाया जाता है कि इकी के साथ स्टेला भी आ जाती है। शिजुको को ये पसंद नहीं था। वही शिजुको का रूममेट्स भी था, नागी, वहाँ आ गया था। फिर नागी और इकी आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं। आगे सभी साथ में बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। तो इधर एक गैंगस्टर इस होटल पर अटैक करने की प्लानिंग बना रहा था। आगे नागी और इकी साथ में बाथरूम में जाते। तभी नागी को कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वो अपने डार्क शैडो नाइट की पावर से एक दूसरे प्लेस पर आ जाता है। तो इधर वो सारे गैंगस्टर सभी को कैद कर लेते हैं। सभी उसके कैद में फंस जाते हैं। तो वही गैंगस्टर एक लेडी को मारने की कोशिश करता है लेकिन उसका बेटा बीच में आकर उस अटैक को डोज कर लेता है। उसको इतना ज्यादा गुस्सा आता है उस गैंगस्टर को, वो उस लड़के को जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी स्टेला अपने फ्लेम ड्रैगन पावर से यूज करके उसके अटैक को रोक देती है। एंड वो कहती है ऐसा क्यों कर रहे हो और ये कौन कर रहा है, उसको सामने बुलाओ। तो वहाँ पर अब उनके बॉस आ जाते हैं जो कि एक ग्रेट मैजिशियन थे। स्टेला उसके ऊपर वार करती है लेकिन वो मैजिशियन उसकी वार को अब्सॉर्ब करके उसी के ऊपर वार करता है। तभी सारे गैंगस्टर उस लड़के के ऊपर गन को पॉइंट करते हुए स्टेला से कहते हैं अगर तुमने दोबारा अटैक करने की कोशिश की तो इसे हम मार देंगे। अब स्टेला उसके कंट्रोल में आ गई थी। वो लोग जैसा कहते हैं स्टेला को ना चाहते हुए भी वैसा करना पड़ता है। आगे गैंगस्टर कहते हैं कि स्टेला अपने कपड़े उतारो। ये सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है पर वो क्या करे, उसे करना ही पड़ता है। इकी ये सारा कुछ देख रहा था। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो फाइट के लिए आगे बढ़ता है लेकिन नागी उसे रोक देता है। नागी कहता है कि देखो स्टेला उन सभी का ध्यान भटका रही है और तुम्हारी बहन देखो क्या कर रही है, वो वहाँ पर एक मैजिक बैरियर को क्रिएट करिए जिससे सभी लोगों के ऊपर बैरियर रहेगा तो उस मैजिशियन का अटैक किसी के ऊपर वर्क नहीं करेगा। तो इस बैरियर को कंप्लीट हो जाने दो। आगे ये बैरियर कंप्लीट हो जाता है। इकी डायरेक्ट उस मैजिशियन के ऊपर अटैक करने को बढ़ता है और उसके एक स्लाइस में एक हाथ को काट देता है। तो इधर सारे लोग सेफ थे मगर उस बैरियर के अंदर एक लेडी थी जो कि विलन थी। वो एक बच्चे को गन को पॉइंट करते हुए उसे मारने की कोशिश कर रही थी लेकिन तभी एक बंदा आकर उसे डायरेक्ट मार देता है। ये बंदा, इसका नाम किराहारा होता है। इसके पास मैजिक स्किल्स की पावर है। वही इकी का नेक्स्ट अपोनेंट किराहारा होने वाला है। किराहारा इकी को बहुत बुली करता है।
अब आगे हमें दिखाया जाता है इकी और स्टेला किरहारा की पिछले कंपटीशन की वीडियोस को देख रहे थे। वो ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि इसके पास काफी अमेजिंग पावर है, ये अपने स्किल्स को हाइड करके ही फाइट करता है। अब आगे डायरेक्ट कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। दोनों फाइट करने के लिए काफी तैयार थे। किरहारा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो इस बार भी इकी को बहुत बुरी तरीके से हरा देगा और उसे हमेशा की तरह बहुत बुली करेगा। ऐसा कहते हुए वो डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करते जा रहा था, यानी कि वो इनविजिबल होकर अटैक कर रहा था। इकी उसके अटैक को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो तो इनविजिबल होकर अटैक करता जा रहा था। इकी भी जैसे तैसे टोस करने की कोशिश करता है एंड वही अब किरहारा अपने अटैक को भी इनविजिबल कर लेता है और डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करता जा रहा था। ऐसा लग रहा था इकी हारने वाला है, वो काफी वीक हो जाता है। सारे ऑडियंस कह रहे थे कि इकी कितना लूजर है, वो उसके बारे में ऐसी बातें करते जा रहे थे। स्टेला को ये सारा कुछ देखकर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो डायरेक्ट खड़ी हो जाती है और वो कहती है इकी क्या तुम इस कंपटीशन को जीतना नहीं चाहते? क्या तुम आगे नहीं बढ़ना चाहते? क्या तुम इन सब की बस ऐसी ही बातों को सुनना चाहते हो? हमें जीतना ही होगा। इकी स्टेला की बातों को सुनकर एकदम खड़ा हो जाता है और वो स्टेला से कहता है कि स्टेला अब मैं इस मैच को जीत कर दिखाऊंगा एंड फाइट करने लगता है। बहुत बार वो किरहारा इनविजिबल होकर अटैक कर रहा था, लेकिन निकी भी बहुत ही शांत दिमाग से अपनी आंख को बंद करते हुए डायरेक्ट उसके अटैक को प्रेडिक्ट कर लेता है और उसके ऊपर अटैक करता है। अब वो फाइनली उसके अटैक को भी डोज नहीं कर पा रहा था। किरहारा की कंडीशन काफी खराब हो गई थी। किरहारा एकदम डर गया था। इकी उसे फाइनल वॉर करके उसे हरा देता है। उसे हराने के बाद इकी स्टेला की ओर देख रहा था स्माइल करके एंड स्टेला भी उसे देखकर स्माइल करती है। तभी इकी वहाँ बेहोश हो जाता है। आगे जब इकी की आंखें खुलती हैं तो उसके पास स्टेला थी, वो वहीं पर सो रही थी। इकी उसे ऐसा सोता देखकर काफी स्माइल करता है। इधर शिजुको बाहर थी पर वो अंदर नहीं आ रही थी। वहाँ नागी आ जाता है, नागी उसे हक कर लेता है। अब इधर स्टेला उठ जाती है। निकी उसे थैंक्स बोलता है उसे चीयर अप करने के लिए। फिर वो स्टेला को डायरेक्ट प्रपोज कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें काफी लाइक करता हूँ। स्टेला ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है। फिर स्टेला भी कहती है हाँ मैं भी तुम्हें काफी लाइक करती हूँ एंड वो इकी को आंखें बंद करने के लिए कहती है। इकी अपनी आंखें को बंद कर लेता है। स्टेला उसके गाल में कस कर लेती है। इकी ये देखकर काफी खुश हो जाता है, वो भी स्टेला को हक कर लेता है। फिर दोनों साथ में प्रॉमिस करते हैं हम फाइनल्स तक साथ में जाएंगे। अब इसी तरह 2 हफ्ते हो जाते हैं। इकी स्टेला अपने अपने बैटल को जीतते हुए आगे बढ़ रहे थे। जो सारे स्टूडेंट पहले इकी को बुली कर रहे थे एंड वो कह रहे थे ये कितना लूजर है, बट अब सब बदल गया। वो सारे स्टूडेंट इकी के फैन बन चुके थे। वहीं इधर इकी और स्टेला के रिलेशनशिप में 2 हफ्ते हो गए थे, बट इन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया था। इन्होंने अभी तक एक दूसरे को किस नहीं किया था। ये सब सोचकर स्टेला थोड़ी वरीड हो रही थी। आगे सारी गर्ल्स इकी के पास आती है। वो उससे कहती हैं कि क्या तुम हमें स्वॉर्ड की ट्रेनिंग दे सकती हो? तुमने बहुत अच्छी फाइट की थी, क्या तुम हमें दे सकती हो? इकी भी उन्हें ट्रेन करने के लिए मान जाता है। वहीं वो लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, तभी बहुत सारे स्टूडेंट के मेंबर्स आ जाते हैं और वो डायरेक्ट इकी से फाइट करने लगते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उन्हें लग रहा था कि इकी लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। तो इकी उन सभी से फाइट करता है, लेकिन वो सारे बंदे काफी वीक थे। इकी उन्हें बहुत इजीली हरा देता है। अब वो सारे अपने घुटनों के बल आ जाते हैं और कहते हैं मास्टर हमें माफ कर दीजिए, क्या आप हमें भी ट्रेन करेंगे? तो इकी भी मान जाता है उन्हें ट्रेन करने के लिए। तभी वहाँ पर इकी की बहन शिजुको भी आ जाती है। वो भी कहती है भाई मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करना चाहती हूँ, क्या तुम भी मुझे ट्रेन करोगी? इकी उसे भी ट्रेन करने के लिए मान जाता है। लेकिन जब वहाँ स्टेला आती है, स्टेला कहती है कि मैं भी तुमसे ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ। इकी कहता है नहीं मैं तुम्हें ट्रेन नहीं कर सकता। ये सुनकर स्टेला को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। आगे इकी उसके पास आता है। वो उससे कहता है कि और ये तुम क्या कर रही थी? तुम्हें उन सब ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, तुम उन सभी से एकदम अलग हो और तुम्हारी लेवल उन सभी के आगे काफी स्ट्रॉन्ग है। ये सब सुनकर स्टेला को काफी अच्छा लगता है। आगे इकी को मैसेज आता है कि उसे स्विमिंग पूल में जाकर सारे स्टूडेंट को ट्रेन करना होगा। वहीं इकी मान जाता है। इकी स्टेला को भी अपने साथ जाने के लिए इन्वाइट करता है। स्टेला ये सुनकर काफी खुश हो जाती है एंड अब सभी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। आगे दिखाया जाता है इकी सभी को ट्रेन कर रहा था। इधर स्टेला अकेले बैठी थी, वो काफी बोर हो रही थी। तभी वहाँ एक जर्नलिस्ट आ जाती है और वो कहती है कि स्टेला मुझे सच सच बताओ, क्या इकी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मैंने काफी टाइम से नोटिस किया है। स्टेला उसे बता देती है हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है, बट अभी तक हमारे बीच में कुछ हुआ नहीं है। तो वो जर्नलिस्ट कहती है कि ओ आई सी, रुको मैं कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है।
फिर वो इकी के पास जाकर कहती है कि स्टेला तुम्हें बुला रही है। इकी उसके पास आता है एंड दोनों बातें करते हैं। इकी उससे सॉरी बोलता है क्योंकि अभी तक उनके बीच में उनका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा था एंड दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हो जाती है। फिर इकी स्टेला आपस में किस कर लेते हैं। आगे जब वो लोग वापस आ रहे थे उस ट्रिप से, तभी स्टेला और इकी को मैसेज आता है कि उनका अगला अपोनेंट स्टूडेंट काउंसलिंग का मेंबर है, तो वो लोग रेडी हो जाए एंड ये लोग भी रेडी हो जाते हैं। अब हमें डायरेक्ट मैच का सीन दिखाया जाता है। स्टेला और इकी स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर्स के साथ फाइट कर रही थी। फाइट खतरनाक थी, लेकिन फाइनली इस मैच को इकी और स्टेला जीत जाते हैं। फिर जब इकी अपने घर को जा रहा था, वो नोटिस करता है एक लड़की उसको काफी टाइम से फॉलो कर रही थी। फिर फाइनली वो उसे पकड़ लेता है एंड वो उससे पूछता है तो मुझे फॉलो क्यों कर रही थी। वो लड़की बताती है मैं ग्रेट स्वॉर्डमैन की डॉटर हूँ और मेरा नाम आयशे है। इकी ये जानकर काफी खुश हो जाता है कि इसके फादर ग्रेट स्वॉर्डमैन है, क्योंकि इकी उनका बहुत बड़ा फैन था। इकी फिर से पूछता है आखिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही थी। तो आयशे कहती है कि मैं तुमसे ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे ट्रेन कर सकते हो। वही इकी भी मान जाता है उसे ट्रेन करने के लिए। फिर इकी और आयशे साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे। आयशे के साथ ट्रेनिंग करने के बाद इकी उसे बताता है तुम्हारी मिस्टेक क्या है, इसे इम्प्रूव कर लो। एंड आयशे बिल्कुल वैसा ही करती है। अब अगले दिन इकी स्टेला आयशे साथ में डिनर कर रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी वहाँ कुछ बदमाश आ जाते हैं जो कि आयशे को परेशान कर रहे थे। आयशे कुछ बोलती रही तो इकी डायरेक्ट उन बंदों से कहता है आखिर ये सब तुम क्या कर रहे हो। उन बंदों को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो डायरेक्ट इकी को बुली करने लगते हैं। ये सब देखकर स्टेला को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, वो डायरेक्ट उनके ऊपर अटैक करने को बढ़ती है, लेकिन इकी स्टेला को शांत कर देता है और वो उस बदमाश के मिसबिहेव को सहता जा रहा था। अगर जब ये लोग वापस आते हैं तो इकी आयशे से पूछता है कि अगर कोई मैटर है या कोई प्रॉब्लम है तुम हमें बता सकती हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, बिना हेजिटेट के बताओ। लेकिन आयशे कहती है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब शाम को नागी इकी से बात करता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारा अगला अपोनेंट आयशे है। आयशे इस 7 स्टार बैटल को जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। उससे ये भी बताएं वो तुम्हें हरा नहीं पाएगी, इसलिए वो किसी तरह के ट्रैप को बिछा सकती है। वेल तभी वहाँ पर आयशे का कॉल आ जाता है। आयशे उससे मैसेज करती है कि मैं तुमसे रात को छत पर मिलना चाहती हूँ। वही नागी इकी को वार्न करता है उससे मिलने मत जाओ, पर इकी वहाँ जाना चाहता था। अब रात में इकी आयशे के पास आता है। आयशे स्माइल करते हुए कहती है क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। इकी कहता है हाँ बिल्कुल पूछो। तो ऐसे कहती है कि क्या तुम और स्टेला 7 स्टार बैटल में साथ में फाइट करना चाहती हूँ। तो इकी कहता है कि हाँ हमने प्रॉमिस किया है। आयशे कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ, तुम दोनों के बीच में कोई और एक एनिमी आ गया तो तुम क्या करोगी, तुम उससे कैसे फाइट करोगी। इकी कहता है कि मैं अपने पूरी ईमानदारी के साथ उससे फाइट करूंगा। इन दैट केस आयशे कहती है अगर मेरे साथ ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं इस बैटल को जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं किसी तरह के भी तरीके को आजमा सकती हूँ। फिर तभी अचानक से अपने आप को आयशे सुसाइड करने के लिए नीचे गिर जाती है। इकी उसे बचाने के लिए अपने स्पेशल पावर का यूज कर लेता है और वो उसे बचा भी लेता है। आयशे अब स्माइल करने लगती है। इकी कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों तुम मरना चाहती थी। तो आयशे बताती है कि मैं जैसा चाहती थी वैसा हो गया, तुमने अपने स्पेशल पावर्स का यूज कर लिया। इन दैट केस तुम अब फाइट में ज्यादा अच्छे से रिकवर नहीं हो पाओगी और उस पावर का यूज भी नहीं कर पाओगे। मैं ऐसा ही चाहती थी। अब वहाँ से ऐसे चली जाती है। इकी बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। वो जैसे तैसे इस कंडीशन में स्टेला के पास पहुँच जाता है और स्टेला उसे लेकर हॉस्पिटल में आ जाती है। आगे जब इकी की आंखें खुलती है तो वहाँ पर सभी लोग थे, काफी वरीड थे उसके लिए। वही मैनेजर भी थी। इकी मैनेजर से पूछता है कि आयशे की एबिलिटी क्या है एंड उसकी पावर्स क्या है। मैनेजर बताती है उसने अपने बारे में कोई किसी को भी बताया नहीं है कि उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी पावर्स क्या है, उसने सारा कुछ हाइड रखा है। अब हमें आगे फाइट का सीन दिखाया जाता है। इकी वर्सेस आयशे, दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। आयशे ने इस पूरे स्टेडियम में अपने ट्रैप को बिछा रखा था। इकी जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने को जाता है तभी अचानक से उसके ऊपर एक कट लग जाता है, जिससे इकी को काफी ज्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि आयशे ने हर जगह अपने ब्लड के अटैक को बिछा रखा था, जिससे कि इकी को बहुत ज्यादा पेन होता जा रहा था। वो जब भी अटैक कर रहा था उसे चोट लग रहा था। आयशे कहती है हाँ मुझे पता है तुम मुझसे इस बैटल के बाद बहुत ज्यादा नफरत करने वाले, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इस बैटल को जीतना ही है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसा कहते हुए वो डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन इकी भी जैसे तैसे करके डोज करके बच रहा था। अब फाइनली इकी उसके अटैक को प्रेडिक्ट कर लेता है और अपने परफेक्ट विजन की पावर से लगातार उस पर अटैक करता है। इन दी एंड हमें दिखाया जाता है कि
आज से वही हार जाती है। एकी उसके पास आता है, वो उसे उठाता है और वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो। ऐसा देखकर आज से को बहुत बुरा लगता है कि उसने उसको ट्रैप किया, फिर भी वो उसकी हेल्प कर रहा है। वो वहीं पर रोने लगती है और वो एकी से माफी मांगती है। वो बताती है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया था। पिछले टाइम वो बंदा जिसने मुझे परेशान किया था और तुम्हें बुली किया था ना, वो कुरुसी, वो मेरे फादर के पास आया था। उसने मेरे फादर के साथ एक ड्यूल मैच खेला था और मेरे फादर को उसने बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। फिर उसने हमारे डोजो को हड़प लिया था और मैं उसी डोजो को वापस लाने के लिए इस 7 स्टार मैच को जीतना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सारा कुछ किया। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बातें सुनकर इकी और स्टेला आपस में डिसाइड करते हैं कि वो आयसे की मदद करेंगे। अब आयसे के साथ वो लोग कुरुसी के पास पहुंच जाते हैं। डायरेक्ट वहां जाकर इकी कुरुसी को चैलेंज करता है। वो कहता है कि अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम इस डोजो को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओगे। कुरुसी भी इस मैच को एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट काफी खतरनाक होती जा रही थी क्योंकि कुरुसी के पास उसकी एबिलिटी और उसके स्वॉर्ड में एक अलग सी पावर थी, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट एकी पर वार करता जा रहा था। एकी भी कमजोर नहीं था, वो भी डायरेक्ट अटैक करता है। स्टेला ये नोटिस करती है कि एकी इस फाइट में काफी स्माइल फेस कर रहा है, मतलब कि वो इस बैटल को काफी एंजॉय कर रहा था। अब फाइनली एकी डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करता है एंड वो कुरुसी को हरा देता है। कुरुसी अपना प्रॉमिस निभाता है, वो इस डोजो को छोड़कर चला जाता है। आयशे ये देखकर काफी खुश हो जाती है कि उनका डोजो उन्हें वापस मिल गया। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि एकी और स्टेला पिकनिक पर जा रही थी क्योंकि मैनेजर ने उन्हें 1 वीक की छुट्टियां दे दी थी। स्टेला काफी खुश थी, उसे लग रहा था कि वो साथ में डेटिंग पर जा रहे हैं। एंड जैसे ही स्टेला एकी को किस करनी चाहती है, वहाँ काउंसलिंग मेंबर्स आ जाते हैं। वो उन्हें लेकर अपने साथ आ जाते हैं तो वो बताते हैं कि आखिर तुम्हें मैनेजर ने छुट्टियां क्यों दी, तुम्हें हमारे साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस के बाद उन्हें साफ सफाई करने का काम दिया जा रहा था। स्टेला काफी गुस्सा थी कि वो तो यहाँ पर डेटिंग करने आई थी, उसे ये सारा कुछ करना पड़ा है। फिर वो एकी से कहती है, एकी मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम को स्पेंड करना चाहती हूँ। एकी भी मान जाता है। दोनों साथ में जंगल की ओर जाते हैं। तभी एकी नोटिस करता है कि स्टेला का तबीयत खराब है। वो उसके पास आता है, वो चेक करता है तो स्टेला को हाई फीवर होता है। तभी मौसम अचानक से एकदम खराब हो जाता है। एकी स्टेला को लेकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी कोई बंदा उन पर नजर रख रहा था। वो डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करता है। एकी स्टेला को लेकर वहाँ से बच जाता है। तभी वहाँ पर एक स्टोन टाइप का मॉन्स्टर आ जाता है जो डायरेक्ट एकी ऊपर हमला करता है। एकी भी उस पर अटैक करता जा रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर खुद को बहुत फास्टली रीजनरेट कर लेता है। तभी वहाँ स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर्स आ जाते, वो उससे फाइट करते, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर काफी स्ट्रॉन्ग था। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है जो कि अपनी लाइटिंग पावर से उसके ऊपर अटैक करती है, तो वो मॉन्स्टर खुद को रिजनरेट कर ही नहीं पा रहा था, वो वहीं मर जाता है। पता चलता है कि इस लड़की का नाम टोका है जो कि स्टूडेंट काउंसलिंग की प्रेसिडेंट होती है। इधर सुजुको को पता चलता है कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट टोका है जो कि स्टूडेंट काउंसलिंग की मेंबर्स होती है। तो अब हमें डायरेक्ट फाइट का सीन दिखाया जाता है। टोका वर्सेस शिजुको, दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। शिजुको के पास वाटर मैजिक की पावर थी तो टोका के पास लाइट मैजिक की पावर। दोनों की फाइट काफी खतरनाक हो रही थी। इन दी एंड हमें दिखाया जाता है कि शिजुको हार जाती है, टोका इस बैटल को जीत जाती है। फाइट के बाद शिजुको काफी अपसेट हो गई थी एंड तभी उसके पास सारे लोग आ जाते हैं। नागी उसे हक कर कहता है, तुमने अपना बेस्ट दिया, चिंता मत करो। एंड वो भी काफी हैप्पी हो जाती है। इधर एकी के फादर को पता चल जाता है शिजुको इस मैच को हार गई, उन्हें काफी बुरा लगता है। तभी उनके सामने एक बंदा था, वो उससे कहते हैं, तुम्हें एकी के साथ जो करना है तुम वो कर सकते हो। अब आगे इधर एकी और स्टेला बात करते हुए जा रहे थे एंड एकी स्टेला को किस कर लेता है। तभी वहाँ दूर पर कोई उनकी फोटोज को क्लिक कर लेता है। अब आगे उन्हें पता चलता है कि उनकी फोटो को कोई न्यूज़पेपर में अपलोड कर दिया है। एकी स्टेला ये देखकर काफी हैरान हो गए थे क्योंकि ये न्यूज़पेपर में काफी गलत गलत बातें लिखी थी। तभी वहाँ पुलिसमैन आ जाता है, वो डायरेक्ट एकी को गिरफ्तार करता है। स्टेला कुछ कहती लेकिन एकी कहता है, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। अब आगे कार्रवाई चल रही थी। एकी बताता है कि मैं और स्टेला एक दूसरे से काफी टाइम से प्यार करते हैं, पर कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। उनके अकॉर्डिंग ये क्राइम है, प्रिंसेस को किस करना एक बहुत बड़ा क्राइम है, तुमने ये कर दिया है। अब उसे जेल में डालकर बंद कर दिया जाता है। एकी काफी सैड होता है। इधर स्टेला और सारे बैठे थे, पूरे क्लास में सभी इसके बारे में बातें कर रहे थे। स्टेला इससे काफी डिप्रेशन में चली जाती है। वो कहती है कि मुझे एकी के साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए, ये सारा कुछ मेरी वजह से हुआ है। तभी शिजुको उसे जोरदार पंच मारती है। वो कहती है कि ऐसा तुम कुछ नहीं कर सकती, एकी तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रहा है, तुम्हें भी समझना ही होगा। तो स्टेला भी मान जाती है एंड वो अपने आने वाले मैचेस पर फोकस करती है क्योंकि दोनों ने प्रॉमिस किया था कि हम फाइनल सेमेस्टर में साथ में फाइट करेंगे।
तो इधर इकी के लिए भी काफी अच्छा हो रहा था, क्योंकि उसकी सारे मैचेस वहीं पर हो रहे थे जहाँ पर उसे बंद कर रखा गया था। इकी भी फाइट कर रहा था, फाइट पे वो जीतते हुए आगे बढ़ रहा था। आगे इकी वहाँ के हेड से कहता है कि क्या मैं अपने फादर से बात कर सकता हूँ, तो वो उसकी परमिशन दे देते हैं। अब इकी अपने फादर से बात ही कर रहा था। इकी के फादर कहते हैं, वाह, तुमने लगातार मैचेस को जीतते हुए तुम आगे बढ़ रहे हो। इकी काफी खुश हो जाता है। इकी कहता है कि हाँ, मैं भी 7 स्टार मैच को जीत सकता हूँ फादर, तब आपको पता चल जाएगा मैं कितना अच्छा हूँ। एंड उसके फादर कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे पास नाइट मैजिक की कोई पावर नहीं है, तुम जीतो या हारो मुझसे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर इकी को इतना ज्यादा बुरा लगता है कि वो कुछ बोलता नहीं, क्योंकि वो चाहता था कि वो इस मैच को जीते एंड उसके फादर उसके लिए काफी खुश हो जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इकी एकदम डिप्रेशन में चला जाता है। इधर टोको को पता चलता है उसका नेक्स्ट ओपोनेंट इकी है। वो कहती है कि मुझे पता है इकी की कंडीशन, वो इस टाइम जेल में, वो कैसे मुझसे फाइट करेगा, पर मैं क्या करूँ, मुझे भी इस मैच को जीतना है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर इकी इसके लिए कैपेबल नहीं है तो वो पहले ही इस मैच से डिस्क्वालीफाई हो जाए। अब आगे डायरेक्ट फाइट का सीन दिखाया जाता है। इकी वर्सेस टोका दोनों की फाइट होने वाली थी, तभी अनाउंसमेंट होता है कि इकी अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं। सारे मैनेजर्स वहाँ के पुलिसमैन यानी कि असाका से पूछते हैं कि वो अभी तक आया क्यों नहीं, तो असाका बताता है कि मैंने तो उसे वहाँ से छोड़ दिया था, वो आया ही नहीं, मुझे क्या पता, क्योंकि उसके फादर यानी कि इकी के फादर चाहते थे कि इकी इस मैच में पहुंचे ही ना, वो इस मैच को हार जाए। इधर हमें इकी को दिखाया जाता है जो कि दौड़ते हुए स्टेडियम की ओर आ रहा था। वो काफी ज्यादा थका हुआ था, पर वो हार नहीं मानता। फिर तभी वहाँ पर उसकी बहन आस आती है, क्योंकि वो स्टेडियम के काफी क्लोज पहुंच गया था। वो फिर भी बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में था, लेकिन सारे लोग उसे चीयर अप करते हैं। स्पेशली स्टेला कहती है कि मैंने अपना वादा पूरा किया, क्या तुम मेरे साथ फाइनल्स बैटल नहीं करना चाहोगी, तुमने प्रॉमिस किया था। इकी ये देखकर काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है, उसे उसकी फाइट करने की वजह मिल गई थी। अब दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। इकी वर्सेस टोका, दोनों की फाइट काफी खतरनाक होती जा रही थी, क्योंकि टोका के पास लाइट मैजिक की पावर थी। इकी उस मैजिक को प्रेडिक्ट कर सकता था। फाइट काफी खतरनाक होती जा रही थी। इकी को काफी चोट लग गई थी, पर फिर भी वो फाइट करता जा रहा था, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था वो स्टेला के साथ फाइनल बैटल जरूर करेगा। फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इकी की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। इन दी एंड हमें दिखाया जाता है इकी आखिर में इस बैटल को जीत जाता है और टोका वहीं हार जाती है। वहीं ये सब देखकर असाका को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि इकी यहाँ पर कैसे आ गया और वो इस मैच को जीत गया। वो डायरेक्ट उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी स्टेला वहाँ दौड़ते हुए आती है। वो डायरेक्ट उस असाका को मार देती है और वो तुरंत इकी के पास जाती है, क्योंकि इकी बेहोश होने वाला था। स्टेला उसे हक कर लेती है। वही इकी सारे मीडिया के सामने, सारे इंडस्ट्री के सामने स्टेला से कहता है कि स्टेला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। स्टेला भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, वो भी हाँ बोलती है। सारे लोग काफी हैप्पी थे, स्पेशली इकी की बहन ये देखकर काफी खुश हो जाती है। आगे स्टेला के फादर को पता चलता है कि स्टेला इकी से प्यार करती है, वो भी इस रिश्ते के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। मगर इकी के फादर, उनको बहुत गुस्सा आता है, वो इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एनिमे की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। आपको ये एनिमे कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, स्टेला नाम मैंने इस एनिमे को देख कर रखा था, क्योंकि मुझे ये एनिमे काफी पसंद आया था, इसलिए मैंने सोचा कि इसका रिकैप दिया जाए। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे के रिकैप को लेकर। तो तब तक के लिए सायोनारा।